बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ अल बैत होम फाइनेंस स्कीम के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप कर्ज़ा लेकर इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपना घर बना सकते हैं। इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अल बरका बैंक आपको घर बनाने या ख़रीदने के लिए कर्ज़ा फराहम करता है। अल बरका बैंक से आप 3 लाख रुपए से लेकर 3.5 करोड़ रुपए तक कर्जा ले सकते हैं अपना घर बनाने या ख़रीदने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपको कितना कर्जा मिल सकता है, कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है, मार्कअप की तफसीलात क्या हैं, तमाम तर तफसीलात इस टॉपिक के रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएगी। आखिर में इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा आपको माहाना किस्त आपकी कितनी बनेगी। अगर आप ये चेक करना चाहें तो तमाम तर तफसीलात यहाँ आकर आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल बैत होम फाइनेंस की तमाम तर डिटेल मेरे सामने मौजूद है। मैं अल बरका बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने 4 से 5 ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जिनके लिए आप कर्ज़ा ले सकते हैं। नंबर 1 पे अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं तो मुकम्मल घर ख़रीदने के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, आपको कर्ज़ा मिल सकता है। इसमें प्लॉट भी शामिल है और इसमें घर भी शामिल है, दोनों चीज़ें इसमें शामिल होंगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आप ज़मीन भी ख़रीदना चाहते हैं और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो दोनों कामों के लिए आपको कर्ज़ा मिल सकता है। ऊपर आपको क्या कहा गया था, आप बनाए बनाए घर ख़रीदना चाहते हैं जिसमें प्लॉट भी शामिल है और जिसमें घर भी शामिल है। बनाए बनाए घर ख़रीदना चाहते थे आप, उसके लिए आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। नीचे दूसरे नंबर पे आपको बताया जा रहा है आप प्लॉट अलग से ख़रीदना चाहते हैं और प्लॉट ख़रीदने के बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन आप अलग से करेंगे तो उसके लिए भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको बताया जा रहा है अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। जितने पैसों की आपको ज़रूरत है उतने ही आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपने घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा अल बरका बैंक से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे एसेट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी इनके पास मौजूद है। अगर आप के पास ऐसी कैफियत है तो आप ये सहूलत भी उठा सकते हैं अल बरका बैंक से। अब दोस्तों बात आ जाती है कि बहुत से दोस्तों को ये कंसर्न होती है अगर हम बैंक से कर्ज़ा लेंगे तो उसमें सूद शामिल होगा, उसमें मार्कअप बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है आपको इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए शरिया कंप्लेंट के ज़रिए आपको कर्ज़ा फराहम किया जाएगा इस स्कीम के तहत। ठीक है, क्योंकि ये जो बैंक है इसका ये कहना है कि हम आपको जितनी भी स्कीमों के तहत कर्ज़ा देते हैं इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपको कर्ज़ा देते हैं। तो इसकी डिटेल जो है ये आप बैंक के अंदर जाके ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मार्कअप की भी इसीलिए कोई तफसील नहीं लिखी क्योंकि ये मार्कअप आपसे ले ही नहीं रहे। जितना आप कर्ज़ा लेंगे उतने ही कर्ज़े को आपने वापस करना होगा। अब दोस्तों बात आ जाती है कितना कर्ज़ा आपको मिल सकता है। मिनिमम यहाँ पे इन्होंने लिखा है आप 3 लाख रुपए तक कर्ज़ा ले सकते हैं, 0.3 मिलियन रुपीज़। मैक्सिमम अगर आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ रुपए तक कर्ज़ा आपको मिल सकता है। ठीक है, 3 लाख से 3.5 करोड़ रुपए तक आप कर्ज़ा ले सकते हैं अपना घर बनाने या ख़रीदने के लिए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा रकम है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी डिमांड के ऊपर, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। बैंक आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार है, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको 50 लाख की ज़रूरत है, 1 करोड़ की ज़रूरत है, 10 करोड़ की ज़रूरत है। जितने पैसों की आपको ज़रूरत है उतने ही आपको मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 80% जो अमाउंट है प्रॉपर्टी की, 80% जो पैसे हैं वो आपका बैंक देगा। बाकी 20% जो पैसे हैं, 20% जो अमाउंट है वो आपने अपने पास से लगाना होगी। ठीक है, अगर आप बैंक से 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं घर बनाने या ख़रीदने के लिए तो बैंक आपको 80 लाख रुपया देगा। बाकी जो 20 लाख रुपया है वो डाउन पेमेंट की सूरत में आपने खुद लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है अगर आप सैलरी पर्सन है तो फिर आपकी जो माहाना इनकम है वो 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी माहाना इनकम 50,000 से कम है तो फिर आपको कर्ज़ा नहीं मिल सकता। अगर आप प्रोफेशनल्स में से हैं या बिजनेसमैन हैं तो फिर आपकी माहाना इनकम 80,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आप 80,000 रुपये माहाना कमा लेते हैं तब आपको कर्ज़ा मिल सकता है। ठीक है, इनका जो सिस्टम काम करता है इसके ऊपर जब आप कर्ज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो जल्दी ही आपको रिस्पांस आ जाएगा। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको बता दिया जाएगा आपकी दरख्वास्त मंजूर हुई है या नहीं हुई, उसकी जो तफसीलात है वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें इन्होंने नकल की हैं जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये हिसाब लगाना चाहें
कि मैं 10 लाख रुपया कर्ज़ा लेता हूँ या 50 लाख या 1 करोड़ रुपया, तो मेरी माहाना किस्त कितनी बनेगी। तो यहाँ आके आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप 3 लाख रुपए से लेकर 3.5 करोड़ रुपए तक आप कर्ज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ आके आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे आप सैलरी पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन है। तो आपने यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं इनको बताता हूँ जी, मैं सैलरी पर्सन हूँ, मैंने सैलरी पर्सन यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब मेरे से पूछा जा रहा है जी आप कितने पैसे लेना चाहते हैं। ठीक है, आप घर बनाने के लिए या ख़रीदने के लिए कितने पैसों की आपको ज़रूरत है। मैं इनको बता देता हूँ जी, मैं 3 लाख रुपया लेना चाहता हूँ, क्योंकि कम से कम इन्होंने 3 लाख लिखा है यहाँ पे, तो मैं 3 लाख रुपये यहाँ पे लिख देता हूँ जी, मुझे 3 लाख रुपये की ज़रूरत है, मैं 3 लाख कर्जा लेना चाहता हूँ। अब मैंने 3 लाख रुपये लिख दिया है दोस्तों। इसके बाद मेरे से पूछा जा रहा है आप कितने सालों के लिए कर्जा लेना चाहते हैं। आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे पूछा जा रहा है डाउन पेमेंट आप कितनी लगाएंगे। कम से कम 20% आपने डाउन पेमेंट लगाना होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक जितना चाहिए आप रख सकते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ जी 20% जो पैसे हैं 3 लाख में से वो मैं अपने पास से लगाऊंगा, बाकी जो 80% अमाउंट है वो बैंक मुझे देगा। ठीक है, इसके बाद नीचे मेरे से पूछा जा रहा है टर्नओवर के बारे में। बैंक आपसे कहता है कि आप 20 सालों के लिए कर्जा ले सकते हैं। अब ये जो 3 लाख रुपए मैं ले रहा हूँ, बैंक मुझे 20 सालों के माहाना किस्तों के ऊपर देने के लिए तैयार है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं 2 साल के लिए कर्जा ले रहा हूँ या 5 साल के लिए लेना चाहूँ या फिर 10 साल के लिए लेना चाहूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं इनको कहता हूँ जी मैं 20 सालों के लिए 3 लाख रुपये आपसे ले रहा हूँ, आप मुझे बताएं मेरी माहाना किस्त कितनी बनती है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के ऊपर क्लिक किया। अब इसकी डिटेल मेरे सामने यहाँ पे आ चुकी है। अब 2212 रुपये मेरी माहाना किस्त बनेगी अगर मैं 3 लाख रुपया बैंक से लेता हूँ तो। ठीक है, इसकी डिटेल भी यहाँ पे इन्होंने शो कर दी है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे सामने डिटेल आ चुकी है। आप देखें टोटल जो एसेट प्राइस है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है 3 लाख रुपये है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लाख लिखा था। इसके बाद दूसरे नंबर पे फाइनेंस अमाउंट जो है 2,40,000 रुपया जो है ये बनेगी जो हमें बैंक देगा। ठीक है, इसके बाद जो डाउन पेमेंट की सूरत में 60,000 रुपया जो है ये हम खुद पे करेंगे, खुद लगाएंगे उस एसेट के ऊपर जो हम ख़रीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2,40,000 रुपये बैंक देगा, 60,000 हम अपने पास से लगाएंगे। तो ये मुकम्मल तफसीलात हमारे सामने आ चुकी है। अगर आप एमरजेंसी तौर पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको ये कर्जा मिल सकता है इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए। हंगामी सूरत हाल में ये बैंक आपको कर्जा फराहम करता है। अगर आप ये कर्जा लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखें, आपकी ईमेल क्या है, आपका CNIC नंबर क्या है, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपकी सिटी कौन सी है, आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इनका नुमाइंदा फिर आपसे बात करेगा और बाकी जो आगे का प्रोसीजर है उससे आपको आगाह करेगा। अगर आप घर बैठे तमाम तर तफसीलात लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप दे सकते हैं। आप इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे मौजूद है, आप इनके साथ बात कर सकते हैं और मज़ीद तफसीलात आप इनसे ले सकते हैं। तमाम तर डिटेल से मैंने दोस्तों आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।